फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स, उसका न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने से पहले हमें उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विदाउट कंसेप्ट हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वो बताता है कि आपके पास एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। इसकी लेंथ 1 मीटर है। वो एक्सपैंड करता है 0.02 मीटर व्हेन हीटेड, जब उसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट्स इट्स कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसके कंसेप्ट की तरफ आते हैं। कहता है कि आपके पास एक मेटल रॉड है, या आपके पास एक मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है, 1 मीटर है। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, 20 सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपके पास मेटल रॉड की लेंथ 1 मीटर है। जब उसका टेम्परेचर आपने चेंज किया 120 कर दिया, 120 टेम्परेचर चेंज करने पर आपकी जो चेंज इन लेंथ के अंदर इजाफा हुआ वो हुआ 0.02 मीटर लेंथ के अंदर चेंज आया। अब आपने इसका फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट्स इट्स कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। चेंज इन लेंथ हमारे पास है, चेंज इन लेंथ 0.02 मीटर है। जबकि ओरिजिनल टेम्परेचर हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है। फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 120 सेंटीग्रेड है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर्स हमने पढ़ा है कि इक्वल है फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर्स। हमारे पास फाइनल टेम्परेचर 120 माइनस 20, ये हमारे पास आ गया 100 सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर्स। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट्स इट्स कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को हमने फाइंड करना है। कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास इसका हमने फार्मूला लिखना है। कोफिशिएंट इक्वल होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर्स। कोफिशिएंट्स की अब हम इक्वल है, अब इसकी वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना है, चेंज इन लेंथ 0.02 मीटर है। अब हमने 0.02 मीटर्स की वैल्यू लिख दिया है। अब हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। 1 मीटर्स को हमने इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर्स 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई किया। इन सबको मल्टीप्लाई करने के, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, 1 को 100 आ गया। अब 0.02 के साथ 100 को डिवाइड किया तो 0.0002 पर केल्विन आ गया। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इसमें वो बताता है कि एक कंटेनर है, अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर के अंदर 1 लीटर पानी है एट 20 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना है, 20 सेंटीग्रेड है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। वो कहता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा जब उसका टेम्परेचर हम 80 सेंटीग्रेड कर देंगे। पहले था उसका टेम्परेचर 20 था, तब उसका वॉल्यूम 1 लीटर था। जब उसका वॉल्यूम 80 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड होगा, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। और उसका उसने कोफिशिएंट बताया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। अब इसकी वैल्यूज़ को डाटा में हम लिखते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, उसका 1 लीटर है। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। क्योंकि हम लीटर हमारे पास वॉल्यूम का ऐसा यूनिट नहीं है, हम वैल्यूज़ को ऐसा यूनिट्स के अंदर पुट करते हैं। जबकि हमारे पास ओरिजिनल टेम्परेचर कितना है, ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 80 सेंटीग्रेड। अब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल होता है फाइनल टेम्परेचर्स माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। इनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 60 सेंटीग्रेड आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेंटीग्रेड। हमने फाइनल वॉल्यूम्स को फाइंड करना है। कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है, कोफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम इक्वल होता है चेंज इन वॉल्यूम्स
ओरिजिनल्स वॉल्यूम्स और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर्स। अब हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल्स वॉल्यूम्स। अब हम इस वैल्यूज़ को, चेंज इन वॉल्यूम्स की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब देखिए ये इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये डिवाइड हो रहा है इधर, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या थी, 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। कोफिशिएंट की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था 100,000 मीटर क्यूब, इसकी वैल्यू को पुट किया। मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना था, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास था 60 सेंटीग्रेड। 60 सेंटीग्रेड को इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12.6। इसको ऐड किया हमने किसके साथ, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ओरिजिनल्स वॉल्यूम के साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारे पास थाउजेंड्स प्लस 12.6, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल वॉल्यूम। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, वो कहता है कि आपके पास एक स्टील रॉड है, उसकी इनिशियल मेजर्स मीन कि उसकी इनिशियल जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो 2 मीटर है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीग्रेड है। इफ़ इट्स कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जबकि उसका लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेंटीग्रेड। वो कहता है 100 सेंटीग्रेड पर इसकी लेंथ क्या होगी। अब देखते हैं, वो कहता है कि ये आपके पास एक मेटल रॉड है जिसकी हमारे पास टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड पर लेंथ है 2 मीटर। हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज़ का टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो उसकी लेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। अब इसी तरह हमने 20 से जब 100 किया टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, उसकी लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। वो कह रहा है उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी। अब हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 2 मीटर, ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर है 100 सेंटीग्रेड, कोफिशिएंट कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर्स इनकी वैल्यूज़ को हमने पुट करना है, वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास 80 सेंटीग्रेड आ गया। चेंज इन लेंथ हमने पढ़ा है कि इक्वल होती है और फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ की। न्यूमेरिकल में हमने फाइंड करना था और फाइनल लेंथ क्या है, फाइनल लेंथ। अब हम इसके फार्मूला को पुट करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर्स। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ होता है वो इक्वल होता है फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। अब हम इसकी चेंज इन लेंथ की जगह पर ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इसकी क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास थी 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू को पुट किया, जबकि हमने फाइनल लेंथ तो फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास है 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ क्या है हमारे पास 2 मीटर है। डिवाइड किया हमने इसको और ओरिजिनल लेंथ की वैल्यूज़ को पुट किया, ये हमारे पास 2 मीटर आ गई। चेंज इन टेम्परेचर था हमारे पास 80 सेंटीग्रेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 160, जबकि हमारे पास फाइनल लेंथ को हमने फाइंड करना है। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या होगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई होने से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.00192। इसके अंदर हम ये 2 हमारे पास क्या हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या आ जाएगा प्लस होगा। इसको प्लस करने से, इसको दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.002 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया है फाइनल लेंथ।
न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर हमें न्यूमेरिकल नंबर 4 जिसमें बताया गया है कि एक स्टील ब्रिज है एक जो कि एक्सपैंड करता है 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। गर्मियों के दिनों में वो 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करता है इफ द ब्रिज ओरिजिनल स्पैन, जबकि उसकी ओरिजिनल हमारे पास जो लेंथ है वो 100 मीटर है। उसका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, जबकि हमें बताया गया चेंज इन लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको 5 सेंटीमीटर में पुट नहीं करेंगे हम कैलकुलेशंस में वैल्यूज को एसआई यूनिट्स के अंदर पुट करते हैं, जबकि इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है लेंथ का। अब इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर, जबकि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 100 मीटर, कोफिशिएंट है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर केल्विन है। हमने फाइंड क्या करना है इसका, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड करेंगे। अब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास फार्मूला है कोफिशिएंट इक्वल है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर्स। अब हम इसकी फार्मूले को एडजस्ट करते हैं। अगर हमने फाइंड यहाँ पर करना है चेंज इन टेम्परेचर्स, अगर चेंज इन टेम्परेचर्स को हम कोफिशिएंट के साथ शफल कर दें, इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। हमने इसकी वैल्यूज क्या क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना है 0.05 मीटर, चेंज इन लेंथ की वैल्यू लिख दी। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है 100 मीटर है, यहाँ पर हमने 100 मीटर लिख लिया। कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, कोफिशिएंट की वैल्यूज को इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 0.05 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 41.67 सेंटीग्रेड आ गया। ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर है जो कि हमारा फाइनल आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 5 में बताया गया है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर्स ऑफ 2 किलोग्राम आयरन बार फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड। इसके अंदर हमें बताया गया है कि आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है 2 kg आयरन बार का टेम्परेचर चेंज करने के लिए 20 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड, जबकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है 450। इसका मैस हमें डाटा के अंदर मैस हमारे पास है 2 kg, ओरिजिनल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 100 सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर। इनकी वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड आ गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास है आयरन की 450। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हमें हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब हमने इनकी वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर देना है इसके अंदर। वैल्यूज को पुट करना है, हमारे पास मास कितना है 2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 450, मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास 60 है, हमने 60 इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72,000 जाउल आ गया। अब 72,000 जाउल्स को हम 72 किलो जाउल्स के अंदर भी पुट कर सकते हैं, और ये हमारा है फाइनल आंसर्स न्यूमेरिकल्स नंबर 5। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो कि मोस्ट इजी न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर हमें बताया है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कि कितनी हमें हरारत चाहिए कि 500 ग्राम आइस 500 ग्राम बर्फ को चेंज करने के लिए इनटू वाटर 500 ग्राम
आइस को कन्वर्ट करना है वाटर के अंदर, पानी के अंदर, जबकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ है। अब हमने जी मैस है, मैस हमारे पास है 500 ग्राम। अब हम वैल्यूज इसकी जब कैलकुलेशन करनी है इसको ग्राम के अंदर नहीं कर सकती, क्योंकि हम वैल्यूज को उसके एसआई यूनिट्स के अंदर लेते हैं। अब इसको किलोग्राम के, मैस का एसआई यूनिट किलोग्राम है। अब 500 ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 ग्राम किलोग्राम। अब हमारे पास उसकी लेटेंट हीट टू फ्यूजन आइस की है 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵। अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड हीट, कितनी हमें हीट चाहिए। कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। अब कैलकुलेशंस में हमारे पास का फार्मूला है हीट इज इक्वल मैस मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। मैस हमारे पास कितने हैं 0.5 किलोग्राम पुट कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स के साथ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168,000। अब हम इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 30 इक्वल होती है 1 के। अब हीट हमारे पास आ गई 168 किलो जॉल्स। ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6 का आंसर। अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स नंबर 7, जो कि इससे भी ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 7 में बताया गया है कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। वो कहता है कि आपने 1 किलोग्राम पानी को बुखारात के अंदर वेपोराइज करना है, वेपर्स के अंदर चेंज करना है, कितने टेम्परेचर पर 100 सेंटीग्रेड। मैस कितना है 1 किलोग्राम है, जबकि उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। उसकी वैल्यूज को हमें दिया गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड हीट, हमें हीट कितनी चाहिए। हीट का फार्मूला है हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फार्मूला है हमारे पास हीट इक्वल है मैस मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे इसके अंदर। हमारे पास मैस कितना है 1 किलोग्राम, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसकी जो वैल्यू थी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल्स। ये हमारा इसका आंसर है। अब हमारे चैप्टर नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं।